छठ महापर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ, अभी दिल्ली में हालांकि इसके ऊपर अभी कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि छठ समिति की तरफ से छठ की जो तैयारियां होती, छठ घाट की साफ़ सफाई होती है, वो की जा रही है। जब गाइडलाइन आएगी तो क्या नियम होंगे, उस नियम को भी छठ पूजा समिति की तरफ से पालन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संजय कॉलोनी की, जो कि भाटी माइंस में है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से भाटी माइंस के संजय कॉलोनी में छठ घाट की जो पूजा है, छठ पूजा समिति के साथ साथ जो छठ व्रती लोग हैं उनके द्वारा की जा रही है। और सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि जो भी गाइडलाइन आए, लेकिन छठ पर पाबंदी ना लगाई जाए, क्योंकि छठ पर्व आस्था का पर्व है और इस पर्व से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। सारे पूर्वांचल के लोग जो हैं इस छठ को बड़ी धूमधाम से करते हैं। और उसी क्रम में जो अब देखिए छठ घाट की सफाई है वो की जा रही है। अभी गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन गाइडलाइन का लोगों को इंतजार है। और लोग भी ये सोच रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश आएंगे वो उनके पक्ष में आएंगे, जिससे कि वो अपने इस पर्व को बड़ी धूमधाम से कर पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि छठ घाट की साफ़ सफाई जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब महज कुछ दिनों बाद ही छठ का महापर्व है, जिसको लेकर ये तैयारियां की जा रही हैं। छठी मैया की जय। मनोज, आज आप लोग छठ घाट की सफाई कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि अभी तो गाइडलाइन आई नहीं है, क्यों कर रहे हैं आप लोग साफ सफाई? हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं, अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। सरकार के गाइडलाइन का इंतजार है हम लोगों को। और सरकार को थोड़ा सोचना भी चाहिए कि साप्ताहिक मार्केट और अभी तमाम जश्न मने हैं, जो चुनाव हुए हैं बिहार में, तमाम पार्टियां जो है जश्न मना रही, हज़ारों की संख्या में। वहां कोई प्रतिबंध नहीं है। तो सरकार से, शासन प्रशासन से हम लोगों का निवेदन है कि इस विषय में ध्यान दें, सोचें। साप्ताहिक मार्केट, शॉपिंग मॉल और तमाम चीज़ें जो है वगैरह, बसों में भी जो सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान नहीं है। भीड़ प्राइवेट बसों में अब छठ का यहाँ पर जो है आयोजन के लिए रोक लगाई जा रही है। लोग बसों में भर के हज़ारों की संख्या में जा रहे हैं, तो क्या वहाँ कोरोना नहीं है? अच्छा, अगर गाइडलाइन नहीं आई तो किस तरीके से करेंगे आप लोग छठ, क्या करेंगे? जी, हमारे यहाँ तो लोगों का कहना है कि अगर गाइडलाइन नहीं आती है तो हम लोग छठ मनाएंगे, कैसे भी मनाएंगे, पर मनाएंगे अपने घरों से। सरकार प्रबंध नहीं करती तो अपने घरों से बाल्टियों में पानी भर के लाएंगे, पर छठ यही मनाएंगे। अच्छा, इस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अगर आप लोग क्योंकि आयोजक हैं करेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या इंतजाम करेंगे आप लोग? जी, हम लोग सोशल डिस्टेंस का सर्वप्रथम सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर गाइडलाइन आती है तो भी, नहीं आती है तो भी सरकार के नियमों को हम लोग उल्लंघन नहीं करेंगे। साथ साथ सैनिटाइजर का भी प्रबंध रखेंगे, जो कि पूरी तरीके से जो है लोगों को सैनिटाइजर करके ही आगे भेजा जाएगा। और जो कार्यक्रम होगा उसमें जो व्रत करने वाले लोग हैं, पहले काफ़ी संख्या में लोग, उनके परिवार के लोग इकट्ठे होते थे, पर इस बार हम लोगों का ऐसा सोचना और करना नहीं है। इस बार सिर्फ हम लोग एक ही दिशा सोच रहे हैं, जो व्रत करने वाले लोग हैं सिर्फ उनको छठ घाट पे आने की इजाज़त हो। सहयोग में छठ ग्राउंड तक जो है उनके परिवार का कोई एक व्यक्ति आ सकता है, बाकी छठ व्रत वाले ही छठ घाट पर रहेंगे, अन्यथा और कोई नहीं रहेगा। सुनीता जी, छठ महापर्व आ रहा, किस तरीके से करेंगे इस बार छठ, क्योंकि रोक लगी हुई है दिल्ली में, तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग अपना सुरक्षा खुद किया जाए, कि मुंह में मास्क लगा के, सैनिटाइजर करके। हम लोग चाहते हैं कि छठ व्रत हम लोग को ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं होना चाहिए। जो हमारी पूर्वांचली का व्रत है, हम लोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। इस व्रत हम लोग को होना चाहिए। अच्छा, गाइडलाइन नहीं आई तो फिर कैसे करेंगे आप लोग? गाइडलाइन मांगेंगे हम लोग, वही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या कहेंगे सरकार से, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अभी तक इस पे कोई फैसला नहीं लिया, तो आप क्या कहेंगे? तो हम लोग ये कहना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर शराब के अड्डा खुल चुका है, मेट्रो चल चुकी है, सिनेमा हॉल, मॉल, हर चीज, मतलब कि शॉपिंग हो रही है। सदर मार्केट, सरोजनी मार्केट, जिधर से बीमारी आई है वो सब खुल चुका है। तो हम लोग तो गांव में रहते हैं, गांव से बाहर भी कमी निकलते हैं। तो मैम, आप लोग जिस तरीके से यहाँ आज पहुँची साफ सफाई करने के लिए, क्योंकि अब दिन नहीं रह गए छठ करीब आ रही है, क्या लगता है कि फैसला आएगा कुछ सरकार का छठ करने का? हमारे तरफ से तो यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्टिंग कर सकते हैं, आगे तो उनकी है, लेकिन साल में सबसे बड़ा पर्व हमारे लिए यही माना जाता है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हमें कुछ ऐसे लगवा दीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही, जो कम से कम जो व्रत कर रखी है, कम से कम एटलीस्ट हम वो पूजा कर ले, वो आके कर ले। ज्यादा भीड़ भड़ाका ना हो, हम भी नहीं चाहते, नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सारा सब कुछ सैनिटाइज हो, मास्क हो, सब कुछ के साथ, कानून के साथ हम अपना कर ले। थोड़ा सा गाइडलाइन रखा जाए, गाइडलाइन थोड़ा सा
की रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसे आप लोग अभी चुनाव हुए, आप लोगों ने देखा लाखों करोड़ों की संख्या थी, लेकिन ये हमारी लोगों की इतनी बड़ी आस्था है, ये त्यौहार बार बार नहीं आता है, इसमें भी हम लोग डिस्टेंसिंग का फुल्ली पालन करेंगे। आप लोग कहते हैं 2 गज की दूरी, लेकिन यहाँ हम 4 गज की दूरी रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग छठ घाट पर प्रतिबंध लगा रहे हैं कि इस पर्व को नहीं मनाने दिया जाएगा। आप लोगों ने जगह जगह देखा होगा, सारी सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने होर्डिंग लगा रखे हैं, छठ की बधाई दे रहे हैं। जब त्यौहार हमें मनाने नहीं दोगे तो बधाई आप किस चीज़ की दे रहे हो? आपका ये सौतेला व्यवहार मुझे पसंद नहीं है, और मुझे नहीं, किसी को भी ये बर्दाश्त नहीं आएगा। आप ये बताइए, आपने अपने फायदा के लिए आपने ठेका खुलवा दिए, जहाँ लाखों की भीड़ लगी हुई थी, किलोमीटर के हिसाब से लोग लगे हुए थे, लेकिन आप लोग देख रहे हो सारे लोग विद मास्क यहाँ पर खड़े हुए हैं। और पूजा के दिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से और शासन और प्रशासन से कि ये हमारी आस्था का विषय है। आप लोगों ने तमाम त्यौहार हुए, किसी में आपने प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन छठ घाट पे कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि सरकार उसमें कहीं ना कहीं डोनेट करता था, कुछ पैसे या मदद करते थे। लेकिन यहाँ पर बात वही आ जाती है, किसी बच्चे का जब बर्थडे होता है, अगर हमें बर्थडे में नहीं जाना, गिफ्ट नहीं देना, तो हम कहते हैं कि बर्थडे मनाना उचित नहीं है, आपको जो देना है वो मत दीजिए। लेकिन लोगों का ये भी कहना है, हमारे पास अगर नमक होगा, नमक से भी हम भोग लगा देंगे भगवान का, हम नमक, हमारी आस्था पर निर्भर करता है ये। लेकिन आपका ये कहना बिल्कुल गलत है कि मैं छठ पूजा नहीं मनाने दूंगा, ये तो फतवा जारी करना ये उचित नहीं है। लेकिन ये जनता सब समझ रही है आप किस तरीके से ये ऑर्डर निकाल रहे हो, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपसे मेरा बार बार आग्रह है कि इस पर्व को मनाने दीजिए। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग और विदाउट मास्क के यहाँ पर आते हैं तो हम पर उचित कार्रवाई करी जाए, लेकिन ऐसा हम नहीं होने दें। व्यवस्थापक कितने हैं? अगर यहाँ पर 2 हमारी माताएं बहनें पूजा करने के लिए आई, वहाँ पर 20 लोग उनकी व्यवस्था के लिए खड़े होंगे कि उनकी दूरियां उचित रहेंगी, और 2 गज की जगह 4 गज दूरी हम जरूर रखेंगे। अच्छा, बिहार में छठ करी जा रही है, वहाँ पर सरकार ने कहा है कि वहाँ पर रोक नहीं है, यहाँ पर ऐसा क्यों किया जा रहा है? सबसे ज़्यादा पूर्वांचल के लोग यहाँ रहते हैं, क्यों किया जा रहा है सर? नहीं, पूर्वांचल का रहता, सरकार केवल मंशा यही है। आप लोगों ने देखा, जितने भी ये छठ घाट बने हुए हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उनमें सरकार कुछ ना कुछ पैसा डोनेट करती थी पहले, लेकिन सरकार कहती मेरे पास कोष नहीं है। आपके पास कोष नहीं, आप पर कंगाली आ गई, तो मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैंने आपसे पहली बार एक बार बोल चुका हूं मैं कि मेरे पास अगर श्रद्धा में एक लड्डू होगा, मैं लड्डू से ही छठ माई का भोग लगा लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आप त्यौहार को बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे, आप हमें त्यौहार नहीं मनाने देंगे। ये तो आप ये तालिबानी आप शासन करके, इससे सिद्ध होता है कि आप कहीं ना कहीं तालिबानी शासन के हम अधीन हैं। वैसे नारा देते हैं, सब लोग कहते हैं कि अब ये लोकतंत्र है, लेकिन इनके आदेशों को देखकर मुझे लगता है ये लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र है। राजतंत्र नहीं, ये राजशाही शासन चला रहे हैं, और ये एक तरीके से तानाशाही को दिखाना चाहते हैं कि हम जो चाहेंगे वो त्यौहार मनाने देंगे, जो हमारे फायदे का होगा वो हम पर्व करने देंगे। लेकिन जनता के हित में जब भी कोई जनता की आस्था होगी, ना जनता को हम समझेंगे, ना जनता की आस्था का ध्यान रखेंगे। इससे यही मैसेज जाता है।